रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत 8वीं जमात के लिए इसमें आज हम देख रहे हैं सबक नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम। भारत की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील का मुतालबा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। महाराष्ट्र में मराठी लिसानी रियासत का मुतालबा करने वाले मुत्तहिदा महाराष्ट्र तहरीक सन 1946 से जारी थी। मुख्तलिफ तुगर्यात के ज़रिए इस तहरीक की पेशरफ्त के नतीजे में 1 मई सन 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। आइए देखते हैं इसका पस मंज़र। 20वीं सदी के आगाज़ से ही मराठी बोलने वालों को मुत्तहिद करने का ख्याल बहुत से वाकिफ़कारों ने बरसरे आम ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। सन 1911 में अंग्रेज़ों को तक़सीम बंगाल मंसूब करना पड़ा। इसी पस मंज़र में N.H. केलकर ने लिखा, मराठी बोलने वाली तमाम आबादी एक ही हुकूमत के तहत होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने सन 1915 में लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तक़सीम का मुतालबा किया था, लेकिन उस ज़माने में भारत की आज़ादी का मसला ज़्यादा अहम था, इसलिए इस सवाल पस पर्दा चला गया। 12 मई सन 1946 को बेलगाम में मुनक्किद साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिदा महाराष्ट्र से मुतालिक अहम तजवीज़ मंशूर की गई। मुत्तहिदा महाराष्ट्र परिषद 28 जुलाई को मुंबई में शंकर राव देव की सदारत में महाराष्ट्र की एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में तजवीज़ मंजूर की गई कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले इलाकों को एक ही रियासत बनाई जाए, जिसमें मुंबई सूबे मुतवस्सत के मराठी बोलने वाले इलाके, मराठवाड़ा और गोमंतक जैसे मराठी बोलने वाले इलाके शामिल हो। दार कमीशन दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून सन 1947 को जस्टिस S.K. दार की अदालत में एक लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के लिए दार कमीशन कायम किया। 10 सितंबर सन 1948 को दार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बावजूद इस मसले को हल नहीं निकला। J.V. समिति सह रुकनी कमेटी लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के हालात का मुताला करने के लिए कांग्रेस ने 19 दिसंबर सन 1948 को एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सत्यार मियाँ शामिल थे। इन 3 अरकान के नामों के पहले हुरूफ के पेश नज़र ये कमेटी JVP कमेटी कहलाती है। इस कमेटी ने उर्दू रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कांग्रेस की उसूली तौर पर लिसानी बुनियादों पर रियासत की तश्कील मंजूर है, लेकिन इस काम के लिए वक्त मुनासिब नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इस रिपोर्ट के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। इसी दौरान अवामी बेदारी के लिए सेनापति बापट ने प्रभात फेरियां शुरू की। आचार्य अत्रे ने मुंबई कॉरपोरेशन में बशमूल मुंबई मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तजवीज़ पेश की, जो 35 के मुकाबले 50 वोटों से मंजूर कर ली गई। इससे यह बात साबित हो गई कि अवाम की ख्वाहिश है कि मुंबई महाराष्ट्र में रहे। रियासतों की तश्कील 9 के लिए कमीशन। भारत हुकूमत ने जस्टिस S. फजल अली की सदारत में 29 दिसंबर सन 1953 को कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9 कायम किया। इस कमीशन ने 10 अक्टूबर सन 1955 को रिपोर्ट पेश की। इस अहवाल में सिफारिश की गई कि मुंबई को ज़ो लिसानी रियासत बनाई जाए। नागपुर मुआहदा मराठी बोलने वाले तमाम अवामिल पर मुश्तमिल एक रियासत कायम करने के लिए सन 1953 में नागपुर मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत मगरबी महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़े के साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तश्कील अंजाम पाई। आयन के सन 1953 की तरमीम के मुताबिक दफ़ा 371(2) को शामिल किया गया। इसकी रूह से तरक्याती कामों के लिए मुनासिब फ़ंड, तकनीकी और पेशा वाराना तालीम के लिए खातिर ख्वाह रकम, मुतल्लिका हिस्सों में आबादी के तनासुब में रियासती हुकूमत मुलाजमों के मौक़े, महाराष्ट्र असम्बली के सालाना एक सेशन नागपुर में होने वाले अमूर की ज़मानत दी गई। बशमूल मुंबई महाराष्ट्र की तश्कील के लिए मराठी बोलने वालों की जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका था। मुंबई में कामगार मैदान पर बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ।
इस इजलास में शंकर राव देव ने कहा, मुंबई के बगैर महाराष्ट्र की तश्कील की मुखालिफत के लिए हम जान लड़ा देंगे। अवाम के जज्बात और मतालबात ने अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। ख़वातीन भी इसमें शामिल होने लगी। इस तहरीक में सिमती बाई गोरे, असमत चुगताई, दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारूशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहरी जैसे कई ख़वातीन ने भी तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 नवंबर सन 1955 को मज़दूरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़दूर तंजीमें, कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी शेतकरी कामगार पार्टी, जंग संघ वगैरह सियासी पार्टियां शामिल हुई। कॉमरेड श्री पद्मामृत डांगे इसके सदर थे। इस सेशन में SM जोशी ने मुंबई और विदर्भ के बशमूल महाराष्ट्र की तजवीज़ पेश की। बरह रास्त टकराव का आगाज़। मराठी बोलने वाले अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सेनापति बापट की क़यादत में विधान सभा पर बड़ा मोर्चा ले जाया गया। इस वक्त मोरारजी देसाई वज़ीर आला थे। हुकूमत ने पाबंदी का ऐलान कर दिया। पुलिस ने मोर्चे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी दिन शाम को कामगार मैदान पर 50,000 लोग पर मुश्तमिल जलसा आम मुनक्किद किया गया। कॉमरेड डांगे ने इसकी क़यादत की। मुत्तहदा महाराष्ट्र के मुतालबे में शिद्दत लाने के लिए 21 फरवरी सन 1955 को एक दिन की अलामती हड़ताल का फैसला किया गया। मुत्तहदा महाराष्ट्र की कमेटी का क़याम। मराठी बोलने वाले अवाम का मुत्तहदा महाराष्ट्र का मुतालबा पेचीदा होता चला गया। रियासत भर में बेतमिनानी की लहर दौड़ रही थी। 6 फरवरी सन 1956 को केशवराव जहीदे की सदारत में पूना के तिलक स्मारक मंदिर में एक जलसा हुआ, जिसमें कमेटी ने अपनी मजलिस आमला का ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक कॉमरेड श्री पद्मामृत डांगे कमेटी सदर, डॉक्टर अर्नव नायब सदर और SM जोशी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। कमेटी के क़याम में GT माधोड़कर और आचार्य P.K. अत्रे, मधु दंडवते और प्रबोधन किशोर ठाकरे, Y.K. सोनी वगैरह अहम किरदार अदा किया। इनके साथ साथ सेनापति बापट, क्रांति सिंह नाना पाटिल और लालाजी पेंडसे और अहिल्याबाई रांगणेकर ने मुत्तहिद होकर महाराष्ट्र की तहरीक में सरगर्म किरदार अंजाम दिया। ये तहरीक महाराष्ट्र के गांव-गांव तक जा पहुंची। जिस वक्त ये जाहिर हो गया कि मुंबई महाराष्ट्र के हिस्से में नहीं आएगा, उस वक्त बहुत बड़ी अवामी तहरीक शुरू हो गई। इस तहरीक के दौरान रियासती हुकूमत की गोलीबारी में 106 लोग शहीद हो गए। मुत्तहदा महाराष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 106 शहीदों की याद में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के पास यादगार शहीदा कायम की गई। 1 नवंबर सन 1956 को ज़ू-लिसानी मुंबई रियासत वजूद में आई। बाद 1857 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई कॉरपोरेशन के इंतखाब हुए, जिनमें मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ये नताइज इसके पर शाहिद थे कि राय दहिंदगान ज़ू-लिसानी रियासत के खिलाफ मुत्तहिद महाराष्ट्र की हिमायत में हैं। 30 नवंबर सन 1957 को महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू के हाथों प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कशाई हुई थी। इस वक्त मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी के भाई माधोराव बागल की क़यादत में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला। SM जोशी, NG गोरे, जयंतराव तिलक, प्रोफेसर K अत्रे, अधूराव पाटिल वगैरह रहनुमा मौजूद थे। कमेटी ने पसरनी घाट और पोलादपुर के पास शदीद मुजाहरे किए। कमेटी मराठी अवाम के जज्बात और मजमूई हालात को पंडित नेहरू के इल्म में लाने में कामयाब हो गए। मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी की क़यादत में चलने वाली तहरीक की वजह से हुकूमत महाराष्ट्र के क़याम के लिए राज़ी हो गई। इस मौके पर कांग्रेस के सदर इंदिरा गांधी ने समिति की हिमायत का ऐलान किया। मरकज़ी हुकूमत ने महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 लिसानी रियासतों के क़याम को मंजूरी दी और अप्रैल सन 1960 में पार्लियामेंट ने मुंबई तश्कील नौ कानून मंजूर किया। इस कानून के मुताबिक 1 मई सन 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। 1 मई सन 1960 को मजदूर दिन के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुबह सवेरे राजभवन में मुनक्किद खुसूसी तकरीब में रियासत महाराष्ट्र के क़याम का बाकायदा ऐलान किया। महाराष्ट्र के अव्वलीन वज़ीर आला के तौर पर यशवंतराव चव्हाण ने जिम्मेदारी संभाली।